जहां बड़ी खबर है चुनाव को लेकर, जहां पर उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है और यहां पर 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 13 लोकसभा सीटों पर 130 प्रत्याशी मैदान में हैं। और आपको बता दें कि कन्नौज लोकसभा में सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी हैं। यूपी में अब तक 39.68% वोटिंग हो चुकी है। वहीं शाहजहांपुर की बात की जाए तो 36.38% वोटिंग हुई है। सीतापुर में 42.43% वोटिंग अब तक हो चुकी है। हरदोई की बात की जाए तो यहाँ 39.72% वोटिंग हुई है। मिश्रिक में 38.82% वोटिंग हुई है। कानपुर में 33.79% वोटिंग हुई है। अकबरपुर में 38.02% वोटिंग। बहराइच में 140.61% वोटिंग हुई है। और ये आंकड़े आपको बता रहे हैं मत प्रतिशत अभी तक का उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर जो मतदान चल रहा है उसका बता रहे हैं। कन्नौज में 43.14% वोटिंग हुई है। फर्रुखाबाद में 40.39% वोटिंग हुई है। खीरी की बात की जाए तो 43.35 वोटिंग हुई है। धौरहरा में 43.09% वोटिंग। इटावा में 24.68% वोटिंग और उन्नाव में 38.60% वोटिंग हुई है। और लगातार चौथे चरण का मतदान चल रहा है। हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इब्ने, जानकारी चाहेंगे, 33.79% वोटिंग अब तक हो चुकी है। क्या ये आंकड़ा पहले से कम है या फिर जो अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार मत प्रतिशत बढ़ेगा वो यहाँ पर साकार होता हुआ नजर आया? जी देखिए दिव्या, जो आपने अभी तक आपने वोट प्रतिशत बताया है ये 1 बजे तक का है और 3 बजे के आंकड़े अभी तक नहीं आए। लेकिन अगर पिछले के मुकाबले बात की जाए तो अभी जो है ये वोट प्रतिशत जो है वो अभी कम ही लग रहा है। और अभी जहाँ तक थोड़ा सा इंतजार करने के बाद हो सकता है निर्वाचन आयोग से भी 3 बजे वाले आंकड़े जो है वो आ जाए तो हो सकता है उसको, क्योंकि अगर आप बात की जाए वोट प्रतिशत की और वोट प्रतिशत के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर पोलिंग बूथों के नजारे जो है वो अलग दिखाई दे रहा है, वोट प्रतिशत अलग दिखाई दे रहा है। क्योंकि पोलिंग बूथों पर लोगों का हुजूम है, लोगों की भीड़ है, लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए और लोगों को यहाँ पर वोटरों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। उसके बाद इस तरीके का अगर वोट प्रतिशत नजर आ रहा है तो ये भी एक चिंता का विषय है, जिसके लिए काफी कवायद करी गई थी, काफी वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए काफी काम भी किए गए थे। उसके बावजूद जो है अभी तक जो है लगभग अगर माना जाए तो 34% ही वोट यहाँ पड़े हैं 1 बजे तक। अब देखते हैं कि 3 बजे वाले आंकड़े आते हैं तो उसमें क्या होता है। जी बिल्कुल इब्ने, और जिस तरीके से आपने कहा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो व्यवस्थाएं क्या उसके अनुरूप है? क्या अभी तक ऐसी कोई खबर सामने आई है जहाँ पर व्यवस्थाओं के बारे में कहा गया हो या फिर वहां पर किसी प्रकार की ईवीएम खराबी की बात हो या किसी प्रकार का बवाल हुआ हो? और फिलहाल देखिए अगर कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में ऐसा कोई खास मामला सामने नहीं आया है। हाँ, घाटमपुर में जरूर ऐसा मामला सामने आया था जहाँ पे थोड़ी देरी से वहाँ पे वोटिंग शुरू हुई है और कुछ मशीनों में भी गड़बड़ी थी, जिसके लिए जो वहाँ पब्लिक ने हंगामा कर दिया था। पर वहाँ पे अधिकारी पहुंचे थे और उन लोगों ने पहुंच के मामले को जो है समझा बुझा के सब शांत कर दिया और फिर से सुचारू रूप से वहाँ सारा काम होने लगा। और बाकी अगर कानपुर शहर की बात करी जाए तो 1-2 जगह पे छोड़ के छुटपुट ऐसी बातें हुई है, कोई ऐसी बड़ी यहाँ पर घटना नहीं हुई है, ना ही कोई ऐसी बड़ी बात हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इब्ने जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। हमारे साथ रईस खान कन्नौज से लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। रईस, जानकारी चाहेंगे, कन्नौज में 43.14% वोटिंग हुई है। ये क्या मत प्रतिशत पहले से बढ़ा है और किस तरीके का माहौल इस वक्त 3 बजे के आसपास दिखाई दे रहा है मतदान केंद्रों पर? जी आपको बता दें कि कन्नौज में इस बार मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। सुबह से ही मौसम अच्छा होने के चलते अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों पर अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही थी। लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद पोलिंग बूथों में कुछ सन्नाटे का आलम दिखाई दिया। वहीं जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे पोलिंग बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले लोगों का जमावड़ा फिर देखा जा रहा है। अगर कन्नौज की बात की जाए तो शाम 6 बजे तक 60 से 65% मतदान होने की संभावना
जताई जा रही है, जिससे अधिकारियों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि अधिकारियों द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया गया कि आप लोग 13 मई को मतदान पहले करें, बाद में जलपान करें। जी, और यहाँ पर क्या अभी तक ऐसी कोई खबर अव्यवस्थाओं को लेकर आई है? जी हाँ, अगर कन्नौज लोकसभा की बात की जाए तो कई एक बूथों में मशीनें गड़बड़ हुई, तो उन्हें प्रशासन द्वारा ठीक कराया गया और छुटपुट कई पोलिंगों पर घटनाएं घटित हो रही हैं। कई आरोप लग रहा है कि एसडीएम द्वारा कई सपा कार्यकर्ताओं को बाहर किया जा रहा है, तो कई भाजपा का कहना है कि सपा द्वारा ये किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन मतदान हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए रईस।